आज उस कुर्सी का एक पहिया भी तुम बिना रीत के साइन के ठीक नहीं करवा सकते हो। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। बुरा तो होगा जब ये लोग तुम्हें यहां से घसीटते हुए ले जाएंगे उन्हीं एम्प्लॉयज के सामने जो कभी तुम्हारे नीचे काम किया करते थे। बुआ जी समझाइए ना राघव को, कितनी बेइज्जती होगी उसकी। बोलो, छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। तो ये है तुम्हारी असलियत। पहले इसके पैसे का फायदा उठा के अपनी बेल करवा ली, अब मेरे ऑफिस पे कब्जा कर लिया। वारिक चौधरी, मेरा इस्तेमाल करके कमाल का फायदा उठा रही हो इसका। इस समय मेरी बस ये असलियत जान लीजिए आप कि मैं इस ऑफिस में सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन भी हूँ। तो एक अच्छे कर्मचारी की तरह आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात मानूंगा या मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। नहीं चाहिए मुझे एक कंपनी, ऐसी हजारों कंपनी बना सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे नीचे काम नहीं करूंगा। अपने हाथों से इस कंपनी को मिट्टी में मिला दूंगा मैं, क्योंकि इतना प्यार मुझे इस कंपनी से नहीं है जितनी नफरत तुम्हारे चेहरे से है रीत चौधरी। ये की ना तुमने एकदम चोट खाए हुए बिजनेसमैन वाली बात। अरे भाई हम तो चाहते ही हैं कि तुम अपनी कंपनी के सारे शेयर्स हमें बेच दो और हम इस कंपनी के 100% मालिक बन जाए। और वैसे भी जिन एम्प्लॉयज के दिल में इतनी नफरत भरी हुई हो, हाँ इतना हेट्रेड हो, क्या करेंगे हम उनका। सो राघव तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पेपर्स घर पे भेज दूंगा, तुम उन पे प्लीज साइन कर देना। आज की कंपनी की कीमत के हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल, इसके बाद आप भी खुश, हम भी खुश। नहीं राघव, नहीं, इनकी बातों में मत आना। ये लोग तुझे अपनी बातों में फंसा कर ना तेरा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तू किसी पेपर पर साइन मत कर, अभी तू घर चल। रुकिए बुआ जी, कोल्ड ड्रिंक तो पीते जाइए, ये आपके गर्म दिमाग को ठंडा करेगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको इतने बड़े बड़े फैसले इतने गर्म दिमाग से लेने चाहिए। तुमने युद्ध का ऐलान किया रीत चौधरी, मुझे तुम्हारी ललकार मंजूर है। शारदा, तुम दोनों में से कोई बताएगा भी हुआ क्या है? वो रोहित और वो रीत, उन दोनों ने मिलकर हमारे सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं और राघव की कंपनी के मालिक बन बैठे हैं। क्या मतलब? वो आरआर एंटरप्राइज? आरआर एंटरप्राइजेस नहीं है, वो रोहित और रीत एंटरप्राइजेस है। शारदा, रीत ऐसा कैसे कर सकती? रीत कुछ भी कर सकती है। अगर वो एक बार कुछ ठान ले और अपना लक्ष्य बना लेना तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को अपने आगे झुका सकती है। स्मिता बहू, तुम उस रीत के गुणगान करना बंद करो। मम्मी जी, मैं उसका कोई गुणगान नहीं गा रही, वही बता रही हूँ जो सच है। मैं जानती हूँ रीत को, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। मैं रोकूंगा उसे, पर सबसे पहले मुझे यह पता करना है कि अपने शेयर बेचे किसने। मैंने हर एक शेयर होल्डर को बोला था कि कोई अपने शेयर नहीं बेचेगा, लेकिन हमारे बीच में ही कोई ऐसा है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। मुझे हर एक शेयर होल्डर की छानबीन करनी होगी। राघव बेटा, मैंने अपने शेयर्स नहीं बेचे। तू जानता है मैं हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी कंपनी और तेरे बारे में हमेशा भला सोचती हूँ। भैया, मैं तो आपसे बिना पूछे कोई शेयर बेच ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ हम में से कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो रीत का साथ देगा।
ये काम कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जो बहुत ज्यादा लालची हो या जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। या फिर वो इंसान जो सच में एक नंबर का बेवकूफ़ है और बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस गया। मैंने अपने 3% शेयर्स बेचे थे उनको। क्या? मेरा इरादा राघव को बर्बाद करने का नहीं था। जैसे धोखेबाज को जीने का कोई हक नहीं। प्लीज 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 अपने बड़े भाई को मत मारिए। कीर्ति बेटा, तुम इन मामलों में ना पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अंकल जी, मुझे पता है कि मैं आपके फैमिली और बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जो आप सबकी आपसी लड़ाई है ना, ये मेरे मन को सच में अच्छी नहीं लग रही। स्पेशली आज के दिन जब हमने माता रानी का आवाहन करके उन्हें घर में स्थापित किया है। देखिए, उनके सामने ऐसे लड़ना अच्छी बात नहीं है ना। ये लड़की हमारे हर मामले में टांग अड़ा रही है, लेकिन ये जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल ठीक है बेटा। रीत तो चाहती यही है ना कि हमारे घर, हमारे परिवार में फूट पड़े, हम आपस में लड़े। वो बहुत चालाक है, तभी तो हम सबको छोड़कर उसने वीरेन को क्यों चुना? क्योंकि वो जानती है कि हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में ये